वूहू ट्रैवल टू गुजरात एपिसोड 2 में आप सबका स्वागत है। सच कहूँ तो यह जगह अभी भी डेवलप हो रही है। तो दोस्तों, गिरनार रोपवे तक पहुंचने का एड्रेस ये आपकी स्क्रीन पे। माउंट गिरनार अंबा मंदिर, दत्तात्रेय मंदिर और कई हिंदू मंदिरों के साथ साथ कई जैन मंदिरों की उपस्थिति के कारण एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह हिंदुओं और जैनियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। 3री शताब्दी के बाद से यह प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है, जो 866 हिंदू और जैन मंदिरों से घिरा हुआ है। क्या आप जानते हैं, अंतिम शिखर तक पहुंचने के लिए 9,999 सीढ़ियां चढ़ने की आवश्यकता होती है। गिरनार पर्वत दिगंबर और श्वेतांबर जैन दोनों के लिए एक पवित्र स्थान है। अंबा माता मंदिर, गोरक्षनाथ मंदिर और दत्तात्रेय मंदिर हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए प्रमुख तीर्थ स्थान है। इस उड़न खटोले की एडवांस बुकिंग करके आना उचित है, वरना इंतज़ार करना पड़ सकता है। एडवांस बुकिंग आप ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं, जो है आपकी स्क्रीन पर। गिरनार रोपवे गुजरात के जूनागढ़ जिले में गिरनार नाम के पर्वत पर एक रोपवे है। यह रोपवे एशिया के सबसे लंबी 2320 मीटर लंबी है। यह पहली बार 1983 में प्रस्तावित किया गया। सरकार की मंजूरी में देरी होने के कारण और मुकदमेबाजी के कारण सितंबर 2018 में इसका निर्माण शुरू हुआ। यह मेरी प्यारी नाती है, इसका बस चले तो मेरा कैमरा रोपवे से सीधा नीचे फेंक दे। निर्माण और संचालन का प्रबंधन उषा ब्रेको लिमिटेड द्वारा किया गया है और टूरिज्म अवार्ड्स 2020 में गुजरात के सर्वश्रेष्ठ अद्वितीय पर्यटन आकर्षण के रूप में इसे मान्यता दी गई है। इसका उद्घाटन 24 अक्टूबर 2020 को हुआ था और इसका निर्माण 130 करोड़ की लागत से किया गया था, जिसमें निचले और ऊपर के टर्मिनलों के निर्माण के साथ साथ रस्सी का समर्थन करने वाले पूरे 9 पोल शामिल थे। यह पहाड़ी से अंबा मंदिर तक यात्रियों को 850 मीटर यानी के करीब 2800 फीट ऊपर से ले जाता है।
जरा देखिए, 850 मीटर ऊपर उड़न खटोले में बैठे मैं नीचे 9,999 सीढ़ियाँ चढ़ के आने वाले इन श्रद्धालुओं को देखना काफी जोश भरा लगता है। इस रोपवे में 8 यात्रियों की क्षमता वाली 25 ट्रॉलियां हैं। यह प्रति घंटे 1000 यात्रियों को ले जा सकता है, लेकिन प्रति घंटे 800 यात्रियों और 8000 प्रतिदिन की क्षमता से संचालित होता है। यह पूरी यात्रा में करीब 8 मिनट लगाता है। यह रोपवे भारत को काफ़ी सालों पहले मिल गया होता, लेकिन प्रोजेक्ट को पहले टूरिज्म कॉरपोरेशन ऑफ गुजरात लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित किया गया था। परियोजना में देरी हुई थी जब पालकी चलाने वाले जो तीर्थयात्रियों को माउंट तक ले जाते थे, इन्होंने परियोजना का विरोध किया था और अपनी आजीविका के बारे में गुजरात उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। कंपनी द्वारा रोपवे का निर्माण करने के बाद याचिका खारिज कर दी गई। उषा ब्रेको लिमिटेड ने प्रतिपूरक आजीविका के लिए सहमति व्यक्त की। कुल 104 दुकानें जो परियोजना में प्रभावित थी, उनका निर्माण निचले टर्मिनल के पार्किंग में किया जा रहा था, लेकिन फिर पर्यावरण कार्यकर्ताओं की आपत्तियों के बाद निर्माण को 1999 में रोक दिया गया। आपत्तियों को छांटने के बाद 2002 में फिर से काम शुरू किया गया और 2007 में जमीन का अधिग्रहण किया गया। परियोजना के रूप में गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्क के भीतर स्थित था। वन्यजीवों को नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने 2011 में मंजूरी दी थी। इस परियोजना को मई 2020 में खोलने का अनुमान था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें और देरी हुई। सितंबर 2020 में ट्रायल रन किए गए और निर्माण 17 अक्टूबर 2020 को पूरा किया गया। इस परियोजना का उद्घाटन 24 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। नीचे दिखने वाले ये अद्भुत तरीके से बनाए गए मंदिर नेमिनाथ जी देरासर अन्य जैन मंदिरों के साथ, जो कि गिरनार पर्वत पर मुख्य मंदिर है। गिरनार पर्वत पर टोटल 5 चोटियां हैं। पहली चोटी पे है जैन मंदिर, जिसे आप रोपवे से आते समय देख पाएंगे। जैन मंदिर समूह के मोज़ेक से सजाए हुए गुंबदों को विस्तृत स्तूपों से जोड़ा गया है। सबसे बड़ा और सबसे पुराना नेमिनाथ का 12वीं शताब्दी का मंदिर है, जो 22वें तीर्थकर को समर्पित है। साथ ही में मल्लीनाथ के पास के ट्रिपल मंदिर, जो 9वें तीर्थकर को समर्पित है, जिसे 2 भाइयों द्वारा 1177 में बनाया गया था। ओके दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं सेकंड पीक पर, जहां है मां अम्बा का मंदिर, जिन्हें हम और भी कई सारे नामों से जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, दूसरे शिखर पे देवी अंबिका का मंदिर है। समुद्र तल से 3330 फीट की ऊंचाई पर जो देवी अम्बा माता को समर्पित है, जो 12वीं शताब्दी से बहुत ही प्रसिद्ध है। इस मंदिर का निर्माण गुप्त वंश के दौरान किया गया था और इस मंदिर का संदर्भ 7वीं शताब्दी में लिखी गई पुस्तकों में मिलता है। अम्बा माता के मंदिर में हिंदू, जैन और नवविवाहितों द्वारा एक खुशहाल शादी के लिए आशीर्वाद की यात्रा की जाती है।
माँ अंबिका के मंदिर के पास से आपको आगे की ओर जैन मंदिर के साथ साथ कुछ इस तरह का नज़ारा दिखाई देता है जो वाकई अद्भुत है। पैदल चल के आने वाले श्रद्धालु यहीं से 9,999 सीढ़ियाँ चढ़ के आते हैं, जिन्हें देखकर आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि वे 5 घंटे लंबी वॉक करके आए हैं। अगर आप पैदल आना तय करें तो सुबह जल्दी आना उचित है। अगर मैं परिवार के साथ ना होता तो शायद मैं भी यही रास्ता अपनाता, क्योंकि यहाँ ऊपर तक आने के लिए आपको गिर के जंगलों के बीच से आना पड़ता है। क्या पता आपको कौन सा सुंदर प्राणी देखने को मिल जाए, क्योंकि ये जगह गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जुड़ी हुई है। यहाँ पे आपको चाय पानी नाश्ता यहाँ तक कि मैगी भी मिल जाएगी। तो 5 घंटे लंबी वॉक के बाद मसाला चाय के साथ साथ चटपटी मैगी खाना एक मज़ेदार एक्सपीरियंस होगा। यहाँ से आगे जाते ही आपको तीसरी चोटी दिखेगी। दोस्तों, सामने दिखने वाली चोटी तीसरी चोटी है, जहां है श्री गुरु गोरक्षनाथ के पैरों के निशान। यह समुद्र तल से 3,666 फीट पे पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु गोरक्षनाथ जी के पद चिन्ह है, जो 11वीं शताब्दी के शुरुआत में महायोगी माने जाने वाले नाथ वंश के मुख्य पदानुक्रम में से एक है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आगे कहा, गिरनार पर्वत पर टोटल 5 चोटियाँ हैं, जिसमें से 3 आप देख चुके हैं। चौथा शिखर जहाँ है तीर्थकर नेमिनाथ जी के पैरों के निशान। इस मंदिर में 22वें जैन तीर्थकर नेमिनाथ भगवान के चरण चिन्ह है। यह वही स्थान है जहाँ उन्होंने शास्त्रों के अनुसार मोक्ष प्राप्त किया है, और स्थान और आसपास नक्काशी भी की है। जैन मान्यता के अनुसार अपनी शादी के दिन नेमिनाथ ने शादी की दावत के लिए मारे जाने वाले जानवरों के रोने की आवाज़ सुनी। उन्होंने शादी छोड़ दी और जानवरों को आज़ाद कर दिया, और उन्होंने सन्यासी बनने के लिए दुनिया को त्याग दिया। 5वां शिखर है कालिका मंदिर का। यह एक ऐसी जगह है जहां इस जगह तक पहुंचने के लिए कोई सीढ़ियां नहीं है। यह जगह सिद्धों, अघोरियों और जंगली जानवरों का घर माना जाता है।
गिरनर केबल कार की सवारी का समय सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे के बीच है। अब जब आपके पास गिरनर रोपवे के बारे में आवश्यक सभी जानकारी है तो हमें यकीन है कि आप उतने ही उत्साहित हैं जितना कि हम हमारी अपनी गुजरात की यात्रा की योजना बनाने के बाद उसे घूमने में हैं। और इस एशिया के सबसे लंबे रोपवे में एक सवारी का अनुभव करना एक बहुत ही मज़ेदार अनुभव होगा, खासकर तब जब आप अपने पूरे परिवार बच्चों के सहित इसकी सवारी करें। यह पर्वत सिर्फ श्रद्धालुओं तक ही सीमित नहीं है। कुछ लोग एडवेंचरस होते हैं जो यहाँ सिर्फ ट्रैकिंग करने और एक नया अनुभव लेने के लिए आते हैं और कुछ छुट्टियाँ मनाने। रोपवे से रिटर्न होने के बाद एग्जिट में आप सीधा कैंटीन के पास पहुंचेंगे, जहां आप आइसक्रीम, चिप्स जैसी चीज़ों का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू सो मच, टिल नेक्स्ट टाइम।